करते हैं। जिस तरह से लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोज़र चला, अब वही सहारनपुर पर भी बुलडोज़र चलने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोगों का कहना है कि बिला वजह लोगों को सताया जा रहा है। क्या पूरी कार्रवाई? श्री जेपी नड्डा जी इस पर सवाल उठाते हैं, कहते आरएसएस की या भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। वो वीडियो भी वायरल हुआ, उनका पूरा स्टेटमेंट भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी इंकार में है कि आरएसएस को भूल गई? सर, अभी हाल ही में 11 जो सांसद हैं नवनिर्वाचित, उनकी लिस्ट तैयार हुई है, उनकी सदस्यता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसमें सहारनपुर से इमरान मसूद भी हैं। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इस कारण से सदस्यता रद्द की जा रही है। राजीव गुम्बरी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप पहले जाकर के सांसद जी से सवाल कीजिए कि आखिर हार का कारण क्या रहा, फिर मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। समय समीक्षा बैठक हुई थी सर्किट हाउस में, वहाँ पर एक हंगामा भी हुआ जिसमें दोनों पक्षों से आरोप लगाए गए। खासतौर से अगर लोगों की बात करें तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा हमको समर्थन कम मिला। हमारे ही अपने लोग, हमारे अपने मतदाता, हमारे अपने नागरिक, वो थोड़ा सा उनमें भटकाव आया। जिस तरह से 2024 के लोकसभा चुनाव में कयास लगाए जा रहे थे कि अब की बात 400 पार, हालांकि वो नारा जिस तरह से फेल हुआ, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी तमाम देश सहित उत्तर प्रदेश में समीक्षा करी कि आखिर हार के क्या कारण रहे। हाल ही में समीक्षा बैठक भी हुई, उसको लेकर के हमारे साथ बातचीत करेंगे सहारनपुर से महापौर डॉक्टर अजय सिंह जी। सर, किस तरह से देखते हैं जो नारा था वो विफल हुआ और उसके बाद अब भाजपा लगातार समीक्षा कर रही है? देखिए, नारा विफल नहीं हुआ। जब भी आप कोई परीक्षा में जाते हैं तो कोई अपने उद्देश्य रखते हैं, कोई एम रखते हैं, कोई टारगेट रखते हैं, कोई गोल रखते हैं और उनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़े प्रयास के साथ लोगों के बीच में गई और लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को तीसरी बार चुना। और अगर आप भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में देखें, यह दूसरी बार ऐसी घटना हुई है जब कि प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं। काफ़ी बात की जाती है एंटी इनकम्बेंसी की, यहाँ तो प्रो इनकम्बेंसी हुई है और पुनः प्रधानमंत्री अपने पद को सुशोभित कर रहे हैं और देश का मार्गदर्शन कर रहे हैं और देश को विश्वगुरु बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। लेकिन सर, भाजपा इस वक्त जो कर रही है वो समीक्षा कर रही है कि आखिर वो नारा पूरा क्यों नहीं हो सका, क्योंकि लगातार वही नारा था कि अब की बार 400 पार। इसी के बेस पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी ने कार्य किया। नहीं, आप ये नारे की समीक्षा नहीं हो रही है, ना संख्या की समीक्षा हो रही है। समीक्षा करना किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में, किसी भी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल का एक इंटरनल सिस्टम का पार्ट होता है। और समीक्षा तो हर बार होती है चुनाव के बाद। समीक्षा इसलिए होती है कि हम लोग ने जो अपना दिया, पार्टी के द्वारा किए गए कार्य हैं, जो नीतियां हैं, पार्टी के द्वारा की गई योजनाएं हैं, उन लोगों के बीच में ले जा पाने में कोई कमी तो नहीं रह गई, जिसके कारण हमें थोड़ा सा कम प्यार प्राप्त हुआ। और उस दिशा में जो भी कमियां रह गई होंगी, पार्टी उसको तुरंत पूरा करेगी। आपने देखा होगा, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, परम श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी अपने पद को पुनः सुशोभित करने का कार्य किया, संगठन ने अपना कार्य शुरू कर दिया। तो सिंह है संगठन, तो सिंह का काम होता है 4 कदम आगे चलो, सिंहावलोकन करो। तो इसको आप समीक्षा ना मान के सिंहावलोकन मानो, और सिंहावलोकन है, ये कर रही है पार्टी, उस पर निर्णय लेगी पार्टी, पुनः नई योजनाएं तैयार करेगी और योजना तैयार करके एक एक कार्यकर्ता पुनः लोगों की सेवा में जुट जाएगा। यहाँ की सीट का हारने का सर मुख्य कारण क्या मानते हैं? क्योंकि बहुत चर्चित नाम था, पूर्व में भी यहाँ से सांसद रहे लखनपाल शर्मा जी, और इस बार हार होने का क्या कारण? देखिए, राघव लखनपाल शर्मा अपने आप में एक बेदाग छवि के बहुत ही ऊर्जावान संगठन के कार्यकर्ता हैं। लोगों ने उनको प्यार किया और आपको मालूम है लगभग 4,90,000 के करीब लोगों ने उनको प्यार से वोट दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुत्सित प्रयास हुए विपक्ष के द्वारा, तरह तरह के प्रयास हुए, आपको जानकारी में है किस तरह के प्रयास उन्होंने किए, जिससे थोड़ा बहुत वोट का शिफ्टिंग हो गया दूसरी साइड में। ये एक कारण रहा, थोड़ा वोट का प्रतिशत कम था। जबकि सहारनपुर अगर देखा जाए जिले की तरह और महानगर की तरह पूरे प्रदेश में अग्रणी है वोटिंग परसेंटेज में, उसके बावजूद भी वोटिंग थोड़ी सी कम रह गई। कुछ और भी कारण हुए होंगे जिससे लोगों ने हमें थोड़ा सा प्यार कम किया और हम विजयश्री हासिल नहीं कर पाए। आपने कहा कि कुछ ना कुछ कमियां हम पार्टी के कार्यकर्ताओं में, पार्टी में भी रही होगी। कुछ लोगों का कहना इसी बात को लेकर है कि जो योजनाएं सरकार द्वारा दी जाती हैं, वो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो लोकल जनप्रतिनिधि, वो जनता तक नहीं पहुंचा पाते, जिस कारण से यहाँ की नहीं। देखिए, पहली बात तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं में कोई कमी रही होगी, मैंने ऐसा कहा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जो भी योजनाएं हैं, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उसको लेके हर एक नागरिक के घर पर जाता है, दरवाज़ा खड़काता है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए वह योजनाओं के बारे में बताता है। लेकिन
मैंने बताया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में कई सारी चीज़ें होती हैं। कई बार परसेप्शन ऐसे क्रिएट कर दिए जाते हैं जो कि एक तरह का नेगेटिव नैरेटिव लेके परसेप्शन होते हैं। इस पूरे चुनाव में एक नेगेटिव नरेशन के साथ परसेप्शन क्रिएट किए गए, एक कह दें कि क्षणिक लाभ के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ हमारे ही अपने लोग, हमारे अपने मतदाता, हमारे अपने नागरिक, वो थोड़ा सा उनमें भटकाव आया, जिससे कि एक जो वोट का प्रतिशत होता है वो थोड़ा शिफ्ट हुआ, जिसके कारण से जो प्रत्याशित हमारी विजय थी, विजयश्री थी, वो हम हासिल नहीं कर पाए। इस पे मंथन करेगी पार्टी। संगठन का एक एक कार्यकर्ता पुनः नई ऊर्जा के साथ लोगों की सेवा में लगेगा और पुनः उसी दिशा में चलेंगे जो दिशा हमारी है, राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने की दिशा है हमारी। अभी सर हाल ही में समीक्षा बैठक हुई थी सर्किट हाउस में, वहाँ पर एक हंगामा भी हुआ जिसमें दोनों पक्षों से आरोप लगाए गए। खासतौर से अगर लोगों की बात करें तो कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा हमको समर्थन कम मिला, जिसमें देवबंद की विधानसभा और सहारनपुर नगर की विधानसभा है। नहीं, कोई इस तरह का हंगामा वहाँ हुआ नहीं। और जो आप कह रहे हैं लोग आरोप लगा रहे हैं, मुझे तो नहीं ध्यान पड़ता, मैंने भी देखा है, मीडिया भी देख रहा हूँ। जो ये लोग बोल रहे थे इनमें से कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता भी नहीं है, और ज़्यादातर लोग ऐसे ही थे। वो उसमें कोई विषय नहीं है, लेकिन मन में थोड़ा द्वेष होता है, मन में थोड़ा एक तरह का भाव होता है हार के बाद का, वह लोग के मन में एक भावनाओं के रूप में निकला। तो कोई बड़ी बात नहीं है, परिवार है, परिवार में सब लोग बात करते हैं। कई बार थोड़ा सा आवेशवश भी बात कर देते हैं, उसे ऐसे ही स्वीकार करना चाहिए। कोई मनमुटाव नहीं, सब लोग कार्य कर रहे हैं, सब लोग ने कार्य किया है। एक एक पार्षद ने कार्य किया, एक एक जनप्रतिनिधि ने कार्य किया, एक एक कार्यकर्ता ने कार्य किया, लेकिन कुछ कारण रहे जिसके कारण विजयश्री हासिल नहीं हुई। तो थोड़ा सा मन में एक दुख का भाव होता है, जो कई बार इस तरह के आवेश के रूप में आपको दिखता है, लेकिन कोई किसी तरह का मनमुटाव नहीं है, कोई किस तरह का हंगामा नहीं हुआ। सब लोग नगर विधायक राजीव गुम्बरी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप पहले जाकर के सांसद जी से सवाल कीजिए कि आखिर हार का कारण क्या रहा, फिर मैं उनकी बात का जवाब दूंगा। समीक्षा बैठक में क्या हुआ पहले आप उनसे बात कीजिए। क्या कहीं ना कहीं अंदरूनी टकरार नजर आ रही है? नहीं, कोई टकराव नहीं है। शायद बड़े भाई हैं, वो इसलिए कहा होगा कि वरिष्ठ हैं वो, और आपको मालूम है 4 बार वो विधायक रहे हैं, 1 बार सांसद रहे हैं, और वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। तो कई बार कहा जाता है कि आप मेरे से पूछें कोई बात तो मैं कहूँ मेरे बड़े भाई से पूछ लीजिए, इसी भाव से उन्होंने कहा होगा, और कोई भाव नहीं रहा होगा उनका। सर अभी हाल ही में 11 जो सांसद हैं नवनिर्वाचित, उनकी लिस्ट तैयार हुई है, उनकी सदस्यता पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उसमें सहारनपुर से इमरान मसूद भी हैं। कुछ लोग उनको कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, इस कारण से सदस्यता रद्द की जा रही है। बड़ी मजाक की स्थिति आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक राजनीतिक दल है, तो वो कहाँ किसी से डरने वाले हैं। और ये तो सब राष्ट्रभक्तों का एक संगठित संगठन है। वो कहाँ डरता है, वो तो सर पर कफन बांध के चलता है राष्ट्र के गौरव को बढ़ाने के लिए। जो भी विषय होंगे, कोई मेरे भी संज्ञान में थोड़े से ऐसे विषय आए हैं, तो वो वैधानिक विषय है, कानून अपना कार्रवाई करेगा, कानून को अपना काम करने दीजिए, हम लोग का उससे क्या लेना देना। क्या लगता है कि उनकी सदस्यता रद्द होना सही है? नहीं, देखिए, कानून अपना कार्य करना, क्या सही है क्या गलत है ये कानून अपना देखेगा। कोई इस तरह के विषय होंगे मुझे जानकारी में नहीं है, अगर होंगे तो कानून बिल्कुल सशक्त है। भारत का जो कानून की व्यवस्था है, जुडिशरी, उसमें सबको विश्वास है, वो जो कार्य करेंगे ठीक करेंगे। कुछ लोगों का सर जो 2024 के लोकसभा चुनाव में सीटें कम आई हैं, उसको लेकर कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी पूर्ण अहंकार में थी, इसका कारण भी हार का माना जा रहा है। देखिए, आजकल बड़ा अजीब सा हो गया, कोई भी लोग किसी भी चीज़ पे कोई भी एक बड़ा सा स्टेटमेंट जारी कर देते हैं। मुझे नहीं लगता उन सब पे जवाब देने चाहिए, कोई उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थित, अनुशासित, बिल्कुल ही सौम्य प्रवृत्ति के और बड़े ही मन से लोगों की सेवा करने वालों का एक राजनीतिक संगठन है, जिसकी दुनिया भर में अपनी पहचान है, जिनकी आज दुनिया भर में अपना इतिहास है, और बिल्कुल अच्छी तरह से अनुशासित लोगों का संगठन है। ये जो शब्द आपने यूज़ किया, ये तो कहीं पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता में तो नहीं आ सकता, तो इस तरह के तो उनके मन में भाव ही नहीं होता। सर आरएसएस को आप कहाँ पर देखते हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के सहयोग रहा है कुछ? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारा मातृ संगठन है। सब लोग जो हैं वो है उनका एक अनुशासन सीखने का, देश के प्रति प्रेम सीखने का, समाज के समरसता का, समाज के प्रति प्रेम सीखने का, वह हमारी पाठशाला है। और सब लोग वहीं से तो आए हैं, सब लोग वहीं से आते हैं, वहीं से मार्गदर्शन लेते हैं, और लगातार उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहता है। इससे भारतीय जनता पार्टी लगातार आगे बढ़ेगी। लेकिन सर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी इस पर सवाल उठाते हैं, कहते हैं आरएसएस की अब भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता नहीं है। वो वीडियो भी वायरल हुआ, उनका पूरा स्टेटमेंट भी है। क्या भारतीय जनता पार्टी इतनी अहंकार में है कि आरएसएस को भूल गई?
नहीं, देखिए, जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो वो है, मैं उसके लिए शायद उचित व्यक्ति नहीं हूँ कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन मेरे को लगता है जहाँ तक उनका भाव है, कहीं हमारे कुछ पत्रकार बंधुओं ने उस भाव को कुछ ठीक तरह से समझा नहीं होगा, उनका मन में क्या भाव रहा होगा। और सब लोगों का भाव एक ही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमारी मातृ संगठन है। हम सब लोग वहीं की पाठशाला से अनुशासन सीखते हैं, वहीं की पाठशाला से देश प्रेम सीखते हैं, वहीं की पाठशाला से सामाजिक समरसता का गुण सीखते हैं और उस पर कार्य करते हैं। चलिए सर, आखिरी सवाल करते हैं। जिस तरह से लखनऊ के अकबर नगर में बुलडोज़र चला, अब वही सहारनपुर पर भी बुलडोज़र चलने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है। कुछ लोगों का कहना है कि बिला वजह लोगों को सताया जा रहा है। क्या पूरी कार्रवाई? देखिए, बात को समझिए। कोई भी अगर नगर का विकास हो रहा है, शहर का सुनियोजित विकास हो रहा है, तो सब लोगों को अपनी सीमाओं में करना चाहिए, रहना चाहिए। तो ये अकबरपुर की घटना तो आप लोगों ने बड़ा चढ़ा के प्रकाशित कर दी और इसको प्रचारित कर दिया। तो क्या उसके पीछे का भी देखा क्या था? क्या आप नदी के ऊपर जाके कब्जा कर लेंगे? क्या नदी की छाती पे जाके घर बना लेंगे, जो ना तो सुरक्षित है और ना वैधानिक है? तो क्या किसी ऐसे व्यक्ति का घर या किसी ऐसे व्यक्ति को कोई तकलीफ़ हो रही है जो कानून के दायरे में रह के कानून में काम करता है? तो ये जो बुलडोज़र है, हमारे परम यशस्वी मुख्यमंत्री बाबा जी का बुलडोज़र है, वह तो सिर्फ़ और सिर्फ उन पर है जो कि कानून में रहना ही नहीं जानते हैं। तो जो कानून में रहना नहीं जानते हैं, उनमें कानून अपना काम करता है। तो ये जो प्रक्रिया है, उसका बुलडोज़र भी एक अंग हो गया है। तो भैया, बिल्डिंग तो बुलडोज़र से तोड़ा जाएगा, और कौन तरीका है तोड़ने का? पहले जब ये मकान बनाने की, किसी घर को बनाने की शुरुआत होती है, आखिर उस वक्त ये चीज़ों को जांच क्यों नहीं की जाती, उन पर तभी क्यों नहीं रोक लगाई जाती है, ताकि इस तरह के बुलडोज़र चलाने की प्रक्रिया की आवश्यकता भी ना हो? ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जब इस तरह के विषय संज्ञान में आते हैं शासन के, प्रशासन के, तो उन लोगों पे भी कार्रवाई की जाती है जो लोग इस तरह की चीज़ों में शामिल होते हैं। आप उनको भी प्रशासन या शासन का हिस्सा ना माने, उन लोगों के भी अवैध कार्य करने वालों को मदद करने का हिस्सा मानिए, और उन पे भी वैसे ही कार्रवाई होती रहती है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ सहारनपुर से महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत रखी। फिलहाल के लिए नमस्कार।